नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है कर भला तो हो भला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन पकाती थी और साथ ही एक रोटी अतिरिक्त वह वहाँ से गुजरने वाले किसी भूखे के लिए भी पका दिया करती थी। उस रोटी को वह खिड़की के सहारे प्रतिदिन रख दिया करती थी, जिसे कोई भी ले सकता था। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता था और वह धन्यवाद देने के बजाय अपने रास्ते पर चलता हुआ कुछ इस तरह बड़बड़ाता था, कर भला तो हो भला, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर जरूर आएगा। दिन गुजरते रहे और यह सिलसिला चलता रहा। वह कुबड़ा रोज रोटी लेकर जाता था और इन्हीं शब्दों को बोलता था, कर भला तो हो भला, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर जरूर आएगा। वह औरत उसकी इस हरकत से तंग आ गई और मन ही मन खुद से कहने लगी कि कितना अजीब व्यक्ति है यह, एक शब्द धन्यवाद का तो देता नहीं है और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मतलब क्या है इसका। एक दिन क्रोधित होकर उस औरत ने एक निर्णय लिया और बोली, मैं इस कुबड़े से निजात पा कर रहूंगी। और उसने क्या किया कि उस रोटी में जहर मिला दिया जो वह रोज उस कुबड़े के लिए बनाती थी। और जैसे ही उसने उस रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ कांपने लगे और रुक गए और वह मन ही मन सोचने लगी कि हे भगवान, मैं यह क्या करने जा रही थी। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आग में जला दिया और एक ताज़ा रोटी बनाकर खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज की तरह वह कुबड़ा आया और रोटी लेकर बोला, कर भला तो हो भला, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम्हारे पास लौट कर जरूर आएगा। यह बड़बड़ाता हुआ वह चला गया, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस औरत के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज जब वह औरत खिड़की पर रोटी रखती तो भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत तथा घर वापसी के लिए प्रार्थना करती, जो कि अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। उसी शाम उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वह जब दरवाज़ा खोली तो दंग रह गई अपने बेटे को अपने सामने देखकर। वह पतला और दुबला हो गया था और भूखा भी था। वह भूख से कमजोर हो गया था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, वह उसके गले से लगकर रो पड़ा और बोला, माँ, यह एक चमत्कार है कि मैं यहाँ आज जिंदा हूँ। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था तो मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया। मैं तो वहीं मर गया होता माँ। लेकिन तभी एक कुबड़ा आदमी वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे कुछ खाने के लिए मांगा। उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे यह कहकर दे दी कि मैं हर रोज यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी तुम्हें है। सो यह लो और अपनी भूख मिटाने की कोशिश करो। जैसे ही उसकी माँ ने यह बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने आप को संभालने के लिए दरवाजे का सहारा लिया। उसके दिमाग में यह बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी आग में जलाकर नष्ट न की होती तो उसका बेटा उस रोटी को खाकर मर जाता। ये सोचकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे और उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल समझ में आ गया जो रोज वह कुबड़ा बड़बड़ाता था।
कर भला तो हो भला, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। इसलिए हमेशा अच्छा काम करो, फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी सराहना या प्रशंसा हो या न हो। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे अच्छे कर्म कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारे पास जरूर आता है। इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।